हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको पहले बोला था भी इलियड वेव थ्योरी का हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे। ये थर्ड वीडियो है। इसमें आपको इलियड वेव के बारे में सीखने को मिलेगा एंड इलियड वेव के मल्टीपल रूल्स हैं, वो सभी के सभी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यदि आप वो ध्यान में रखोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी भी आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअल में जो वेव थ्योरी होती है ना, उसमें 8 साइकिल होती हैं, 8 वेव्स होती हैं। 8 वेव्स मिलके एक साइकिल बनाती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन सभी को मिलके एक वेव बनेगी। उसके बाद अगली, अब इसके अंदर ट्रेडिंग के कितने मौके हैं, मतलब ये चीज जो बनती है वो मल्टीपल ईयर्स की होती है। जैसे बजाज फाइनेंस में आपने देखा वो लगातार 10 साल तक चलता रहा। HDFC बैंक हो गया, वो एक साइकिल में है। एक साइकिल के बाद, जैसे अब मैं टाटा पावर की बात करूं, ये इसका साइकिल था। एक साइकिल कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा साइकिल 10 साल तक रुका रहा, फिर उसके बाद ऊपर। तो यदि हम वेव थ्योरी को सीख लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा भी आने वाले टाइम में क्या होगा। और यदि वो कोई स्टॉक साइडवेज हो गया तो कंफर्मेशन कब आएगी, वो साइडवेज कितना टाइम तक रहेगा। लेकिन जब इंपल्स निकलती है ना, फिर वो पैसे को 10 20 30% नहीं करती। फिर वो बजाज फाइनेंस जैसा होता है भी सीधा पैसा SRF की तरह 100 गुना 200 गुना, ये चीजें होती हैं। अब वेव्स में दो चीजें होती है, इंपल्सिव, एक करेक्टिव। अब इंपल्सिव में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। करेक्टिव में ABC होती है। लेकिन सबसे जो तंग करती है ना, वो करेक्टिव करती है। जैसे निफ्टी के अंदर अभी करेक्टिव नेचर चल रही है। जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना के बाद एक मूव आया, उस मूव का करेक्टिव मूव चल रहा है। लेकिन अब किसी भी स्टॉक में रिटर्न नहीं आ रही। ऐसा कुछ करेक्टिव में होता है, लेकिन करेक्टिव के बाद इंपल्सिव निकलेगा। इसके कई प्री डिफाइंड रूल हैं। अब ये देखो, टाटा पावर की बात करो, ये एक इंपल्सिव मूव निकला 2003 से लेकर के 2008 में, 5 साल का। अब वो 5 साल का मूव था। अब उस 5 साल के मूव के बाद ये स्टॉक था तब 10 रुपए का। 10 रुपए वाला स्टॉक हो गया 160। अब 160 हुआ, उसके बाद ये स्टॉक 2008 से लेकर के 2020 तक, 12 साल तक एक साइडवेज में रहा। उसके बाद ये इंपल्सिव मूव निकला जो इसको 270 तक ले गया। लेकिन अब इलियड वेव थ्योरी ये बोलती है भी इस स्टॉक को 160 के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। यदि एंटर होगा तो कम टाइम के लिए हो, मतलब जैसे ये मंथली चार्ट है, मंथली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, 160 के नीचे, नहीं तो इसका फिर काम थोड़ा सा खराब हो जाएगा। अब जब ये 160 के आसपास आएगा तो उसकी दोबारा एनालिसिस करनी पड़ेगी इलियड वेव थ्योरी के हिसाब से, फिर हम कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए मैं ये बता रहा था इंपल्सिव मूव कितने तकड़े होते हैं। वो पैसे को 10 गुना 20 गुना 30 गुना करती हैं। करेक्टिव मूव में आपका टाइम वेस्ट होगा। स्टॉक ऊपर जाएगा, जैसे ये देखो, ये इसमें ऊपर गया, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो गया दोबारा फिर, क्योंकि इसकी नेचर जो थी वो करेक्टिव थी। अब ये देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब इस 1 के अंदर आपको 5 वेव्स मिलेंगी। अब इस थर्ड के अंदर आपको 5 वेव मिलेंगी। इस फिफ्थ के अंदर 5 मिलेंगी। अब ABC के अंदर आपको जो पुट ऑप्शन राइटिंग है वो आप ABC के अंदर कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से होती है। यदि आप इलियड वेव आपको अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी। उसके लिए ऐसा नहीं है भी आपको रूल्स नहीं पता, आपको एक एक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखो GM ब्रूवरीज, ये जो स्टॉक था 2006 से लेकर के 2014 तक, 12 साल तक एक साइडवेज रहा। उसके बाद जब चला तो 40 रुपीज वाला स्टॉक हो गया 700। अब खुद अंदाजा लगा लो। उसके बाद इसने ये नीचे दोबारा गया, ये थर्ड वेव थी, ये फोर्थ और फिफ्थ वेव के अंदर 300 वाला स्टॉक हो गया सीधा 900। अब ये दोबारा A, B और C बना रहा है। अब C में ये 400 तक आ जाएगा, आना चाहिए। उसके बाद जब इसका इंपल्सिव मूव निकलेगा, तो मेरे कहने का मतलब है जो
जो इंपल्सिव मूव है ना वो आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा। वो करेक्टिव मूव जो है वो आपको एक रेगुलर इनकम देगा यदि आप ऑप्शन राइटिंग आपको आती है, वो भी इंडेक्स के अंदर। अब देखो एबीसी, अब एबीसी ये देखो सीधा फ्री फॉल नहीं हो रहा, जो मैं ऑप्शन राइटिंग की बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर वन वेव बनी, उसके बाद हम दोबारा ऊपर गए, ए बना, फिर धीरे 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 नीचे आए, फिर दोबारा ऊपर। जैसे ये लो कटा, लो कटने के बाद थोड़े दिन नीचे रहे, चलो ऊपर, फिर धीरे धीरे लगातार नीचे, फिर उसके बाद वन वेव बनी, टू बनी, थ्री बनी, फोर बनी, फिफ्थ बनी। पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होगा बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा। और कंफर्मेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के अलावा आप चार्ट देख के बता दोगे भी क्या होने वाला है चार्ट के अंदर, लेकिन इसके कई ना रूल्स बहुत ज्यादा है लीड वेव के, मतलब मल्टीपल रूल्स हैं। जैसी आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको 2-3 साल की चाहिए, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। यहां पर पोस्ट कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं और प्री जो प्री कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं जो यहां के जो प्री कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं उसमें क्या होता है भी आपको, जैसे ये स्टॉक है, अब आपको पहले कैसे पता चलेगा ये स्टॉक चलने वाला है? क्योंकि सी के अंदर 5 बनेगी, ए बनेगी, बी बनेगी, फिर C5 बनेगी, C5 के बाद कंफर्मेशन आएगी। वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब इंपल्सिव में भी बहुत सारे रूल हैं, 1 कैसी होगी, थर्ड सेकंड कैसी होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद A B C। अब इसके एक रूल के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके अंदर मैं टाइमिंग यूज करता हूं, ये देखो, अब ये टाइमिंग होगी। अब टाइमिंग के में क्या है, ये सबसे बड़ा ये रूल है, जो 30% टाइम है, जो आपका पैसा 10 गुना होगा ना, वो 30% टाइम के अंदर हो जाएगा। मतलब जब स्टॉक चलेगा तो वो 10% 20 पे नहीं रुकेगा, फिर वो 30% टोटल टाइम का। अब उसके बाद आता है बोरिंग टाइम। अब ये देखो, अब यही चीज टाटा पावर के अंदर हुई थी। 2003 से लेकर के 8 तक स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद उस स्टॉक ने ये काम कर दिया, ये यहां तक 14 साल लगा दिए। अब 14 साल तक, उसके बाद जब निकला तो 30 रुपीज वाला स्टॉक 300 हो गया। तो यहां पर जो करेक्टिव में क्या होता है, 70% तक टाइम लग जाता है। जैसे ये टाटा पावर की एग्जांपल है, ये स्टॉक ऊपर गया। अब यहां पर आपकी यदि पोर्टफोलियो में है तो आपको कैसे पता चलेगा भी मैं बस अब निकल जाऊं, अब ये स्टॉक अपनी करेक्टिव नेचर में आने वाला है। फिर ए बनी, ए के बाद बी बनी, अब सी ने इतना सारा टाइम ले लिया। उसके बाद दोबारा मूव निकला, अब दोबारा निकलने के बाद ये दोबारा का दोबारा स्टॉक ठंडा हो गया। अब यही चीज इस स्टॉक में है, ये स्टॉक 6 से लेकर के 14 तक बिल्कुल साइडवेज रहा, और 2 से लेकर के 14 तक बिल्कुल साइडवेज रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने देखो कितना बढ़िया मूव दिया। उसके बाद फिर ये जो टोटल टाइम है ना, 30% टाइम इंपल्सिव में होगा, वो 70% तक टाइमिंग जो होगी वो 30% तक टाइमिंग इंपल्सिव में होगी। अब जैसे निफ्टी में आपको दिखा दें,